इसमें हम लोग देख रहे हैं डेरिवेशन डिफरेंट चैप्टर के जो कि आपके फिजिक्स में आते हैं और आपको स्कूल में दिला सकते हैं बहुत अच्छे मार्क्स भी। हेलो स्टूडेंट, तो वी आर बैक विद दिस सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर क्लास 11th फिजिक्स और इसमें हम लोग देख रहे हैं डेरिवेशन डिफरेंट चैप्टर के जो कि आपके फिजिक्स में आते हैं और आपको स्कूल में दिला सकते हैं बहुत अच्छे मार्क्स भी। तो इसमें हम देख रहे हैं अब हम कर रहे हैं चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल और उसके डेरिवेशन हम देख रहे हैं। एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, उसमें हमने 2 डेरिवेशन किए थे और अब हम करने जा रहे हैं तीसरा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि इस वीडियो में दिया गया है। तो देखते हैं जल्दी से तीसरा डेरिवेशन कौन सा है जो कि आपको दिला सकता है अच्छा मार्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। लेट अस सी व्हाट इज द थर्ड डेरिवेशन। तो ये है सॉलिड सिलेंडर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। इसका हमें सॉलिड सिलेंडर जब इंक्लाइन करता है एक प्लेन पे, उसका एक्सेलरेशन कितना होता है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम लोग ट्राई करेंगे पहले एक जनरल एक्सेलरेशन निकालने का, किसी भी बॉडी के लिए एक जनरल एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, और फिर सॉलिड सिलेंडर का जो है उसमें वैल्यू पुट करेंगे उसके लिए और फिर देखेंगे उससे हमारा एक्सेलरेशन कितना आ सकता है। तो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल में बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी काफी बनते हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की, उसमें भी काफी क्वेश्चन इसमें बनते हैं, एज वेल एज आपका जो स्कूल का जो पेपर आता है उसमें भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो लेट अस सी द डेरिवेशन। पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या पूछी जाती है आपसे डेरिवेशन के लिए। ओके, तो दिस इज द obtain the expression for a linear acceleration of a cylinder rolling down an inclined plane and hence find the condition for the cylinder to roll down without slipping। तो ये कंडीशन आपसे पूछी जा रही है, एक तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की, पहले आपको ड्राइव करना है एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन, या फिर डिस्कस द रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑफ अ सिलेंडर डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नेसेसरी फॉर द सेम। इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, इसके लिए कंडीशन आप ड्राइव करें, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए लेट अस सी द डेरिवेशन फॉर इट। तो फटाफट से चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। ये एक सिलेंडर है जो कि रोल कर रहा है डाउन द प्लेन, ये कर रहा है रोल कर रहा है डाउन द प्लेन। अगर ये सिलेंडर नीचे डाउन द प्लेन रोल कर रहा है, इस पे कौन कौन से फोर्स काम करेंगे, कौन कौन से फोर्स काम करेंगे। तो लेट अस सी द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। देखिए ये जब नीचे की तरफ को आ रहा है, इस पे mg sin थीटा एक तो काम करेगा, एक तो mg काम करेगा, सॉरी mg काम करेगा आपका, और दूसरा क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि प्लेन के कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड में है तो mg लग रहा होगा, ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही होगी, और तीसरा जो है क्योंकि ये प्लेन आपका रफ प्लेन है तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। ठीक है बेटा, स्मूथ प्लेन पे जो है क्योंकि रोलिंग इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस, इंक्लाइंड अगर प्लेन है आपका तो स्मूथ प्लेन पे रोलिंग पॉसिबल नहीं हो सकती, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो सकती है लेकिन इंक्लाइंड प्लेन स्मूथ प्लेन पे रोलिंग नहीं हो सकती। ओके, तो इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन भी होगा। तो 3 फोर्स हमारे सामने हैं, एक तो फ्रिक्शन फोर्स, एक हमारा नॉर्मल रिएक्शन और एक mg। राइट, अब हम जो फोर्सेज हैं उनकी डायरेक्शन देखते हैं। mg डाउनवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और फ्रिक्शन जो है पैरेलल टू द प्लेन है इस डायरेक्शन में। राइट, अब जो mg है इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन और अलोंग द प्लेन। ठीक है, क्योंकि बाकी 2 फोर्स हमारे इस डायरेक्शन में है, तो जो mg फोर्स है उसको भी ब्रेक कर लेते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पैरेलल टू द प्लेन में हम ब्रेक कर लेते हैं। राइट, अब देखिए mg जो हमारा ऐसे एक्ट कर रहा है, ये एंगल हमारा थीटा है। अगर ये एंगल हमारा थीटा है, तो आपको पता है हम पहले भी कर चुके हैं कई बार, ये जो एंगल है अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा। ठीक है, कैसे आता है ये एंगल दोबारा बता देता हूं एक बार। ये आपका mg ऐसे काम कर रहा है और ये एंगल आपका थीटा है, दिस एंगल इज थीटा एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, जो कि नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर है, उसके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। राइट, नाउ दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है और इन दोनों का सम आना चाहिए 90, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 90, तो ये एंगल होगा थीटा, ये एंगल होगा थीटा। तो ये एंगल हमारा थीटा है। और अगर हम फोर्स को ब्रेक करें, अब mg फोर्स को अगर ब्रेक करें तो ये mg cos थीटा और mg sin थीटा हो जाता है अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो फोर्स होता है वो mg cos थीटा होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन और पैरेलल टू द प्लेन mg sin थीटा आ जाता है। राइट, कई बार यूज होता है, कई क्वेश्चंस में यूज होता है ये। तो हमारे फोर्स जो है ये mg फोर्स ब्रेक हो चुका है तो इसको हटा सकते हैं। अब जो फोर्स हमारे पास एक ये है mg sin थीटा, एक mg cos थीटा, एक फ्रिक्शन और एक नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब ये बॉडी क्या हो रही है, नीचे आ रही है रोलिंग करते हुए। हमें क्या बताना है, रोलिंग करते हुए आ रही है, दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी, रोलिंग करते हुए आ रही है। तो यार रोलिंग करते हुए अगर आ रही है और एक्सेलेरेट कर रही होगी, है ना, तो ये देखो नीचे की तरफ जब आएगी तो इसमें फोर्स कौन सा काम करेगा, mg sin थीटा,
और एक फ्रिक्शन काम करेगा, ठीक है। तो नेट फोर्स इस पे जो होगा वो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन होगा, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, और उस फोर्स के कारण इसमें जो है एक्सेलेरेशन आ जाएगा a के बराबर। तो ये नेट फोर्स जो हमारा आएगा वो ma के बराबर होगा। तो मैं अगर यहाँ पे एक्सेलेरेशन अलोंग द प्लेन लिखूं, तो कितना हो जाएगा, a इक्वल टू अगर मैं देखो ma इक्वल टू, ये अलोंग द प्लेन है, अलोंग द प्लेन आई कैन राइट ma इक्वल टू मेरा फोर्स कितना है, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स F, ठीक है। यहां हमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू नहीं मालूम, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमें पता नहीं है कितनी होगी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम 0 to μn फ्रिक्शन फोर्स कुछ भी हो सकता है, तो वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हम इस डायरेक्शन में देखें परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये जो आपका सिलेंडर है ये प्लेन के इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, कि इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, तो इसका वेलोसिटी 0 है, यानी एक्सेलरेशन भी 0 है हमेशा। तो वी कैन से दैट r और mg cos थीटा आपस में बराबर होंगे, नेट फोर्स 0 होगा, इस पे नेट फोर्स 0 होगा, और r और mg cos थीटा आपस में होंगे बराबर। तो वी कैन राइट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वी कैन राइट परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या हो जाएगा, r इक्वल टू mg cos थीटा, cos थीटा के इक्वल आ जाएगा, राइट। तो हमारी इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ओके, राइट। इसके अलावा हम एक और इक्वेशन देख सकते हैं, यहाँ पे एक और इक्वेशन देख सकते हैं, या फिर मैं बोलूंगा एक और मोशन हम देख रहे हैं, वो है यहाँ पे रोटेशन मोशन। वो कैसा मोशन है, रोटेशन, ये चलने के साथ साथ रोटेट भी कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये रोटेट कर रहा है, तो इसका जो एक मान लीजिए एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, अगर ये रोटेट कर रहा है तो ओमेगा होगा इसका एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी के साथ साथ एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, मान लीजिए वो अल्फा है, वो कितना है, अल्फा के बराबर है। तो ये रोटेट जो कर रहा है इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। अब हमने पढ़ा था, हमने जो डेरिवेशन किए थे उनमें देखा था कि विदाउट टॉर्क कोई भी एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, विदाउट टॉर्क देयर कैन नॉट बी एनी एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है तो कोई ना कोई टॉर्क भी होगा, राइट। तो यहाँ पे जो है इस बॉडी पे कौन सा टॉर्क एक्ट कर रहा है, कौन सा फोर्स जो है टॉर्क लगा सकता है, वो हमें देखना है। तो देखो यार, इस पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ठीक है। अब अगर मैं सेंटर के अबाउट देखूं, तो कौन सा फोर्स टॉर्क लगा सकता है, कौन सा फोर्स, एक बार सोचो। डन, देखिए कौन सा फोर्स लगा सकता है, mg sin थीटा सेंटर से पास कर रहा है, mg cos थीटा सेंटर से पास कर रहा है, r भी सेंटर से पास कर रहा है, और आपको पता है टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इनका कोई डिस्टेंस तो है नहीं, सेंटर से कोई डिस्टेंस भी नहीं है, 0 है, तो इनका टॉर्क तो 0 होगा, तो केवल एक फोर्स मेरा बचा जो कि टॉर्क लगा सकता है, और वो है मेरा फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स मेरा टॉर्क लगा सकता है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना टॉर्क लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स का जो टॉर्क होगा, वी कैन राइट दैट यूजिंग टाउ इक्वल टू आई अल्फा, वी कैन राइट दैट टाउ कितना होगा हमारा, फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क होगा F फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका जो है इस रेडियस के बराबर होगा, तो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू टाउ इक्वल टू आई अल्फा, तो टाउ इक्वल टू F इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, और हमें निकालना है फाइनली ए, राइट। हमें फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं मालूम है, और हमें अभी अल्फा भी नहीं मालूम है कि अल्फा कितना होगा, तो हमें जो है निकालना है ए। तीन वेरिएबल हो गए, ए भी और फ्रिक्शन भी और अल्फा भी, ठीक है। तो देखिए फ्रिक्शन तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ अगर पुट कर दें तो हमारा फिर जो है अल्फा बचेगा, अल्फा को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा ए निकालने के लिए, ठीक है। फ्रिक्शन हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया फ्रिक्शन की वैल्यू में मालूम नहीं है, हमें नहीं मालूम फ्रिक्शन कितना होगा 0 से μn, तो यहाँ से मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू निकल सकती है, यहाँ से मैं पता लगा सकता हूँ फ्रिक्शन कितना है, तो मैं उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, तो मेरी इक्वेशन ए और अल्फा की टर्म में आ जाएगी। अल्फा को मुझे अब एलिमिनेट करना है, राइट। तो आप जानते हैं इन केस ऑफ प्योर रोलिंग ए जो होता है वो कितना होता है, ए इक्वल टू अल्फा आर होता है। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग
ए इक्वल टू एल्फा आर, ए इक्वल टू एल्फा आर। ठीक है, तो यहां से हम अल्फा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो अल्फा हमारा हो जाएगा ए बाय आर। तो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो आपका एफ है, वो हो जाएगा ए बाय आर, यहां पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आई ए बाय आर स्क्वायर, आई ए बाय आर स्क्वायर। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 वी कैन राइट, यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, आप चाहो तो पहले पुट भी कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट, पहले यहाँ पुट करके फिर यहाँ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, एफ की वैल्यू यहाँ पुट करके। मैं पहले एफ की वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ पे एफ की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, एफ इक्वल टू आई एल्फा बाय आर आएगा, और एल्फा हमारा ए बाय आर है, तो ये आई ए बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। ये मैं लिखता हूं एफ इंटू आर इक्वल टू आई एल्फा था, एफ इंटू आर आई एल्फा था यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूं आई इंटू ए बाय आर। ठीक है, यहाँ पे मैंने ए बाय आर कर दिया, एफ आर तो ऑलरेडी था, और फिर मैं लिख सकता हूं इसे, दिस इंप्लाइज दैट एफ इक्वल टू आई ए बाय आर स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आ गई फ्रिक्शन की। तो पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग f इक्वल टू आई ए बाय आर स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है, इसमें हम अब f की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो वहां पे हम पुट कर देंगे अब। तो यहाँ पे वैल्यू हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमारा हो जाएगा आई ए बाय आर स्क्वायर, आई ए बाय आर स्क्वायर, राइट, आई ए बाय आर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, ए निकालना है। तो ए हमारा यहाँ पे दो जगह आ रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पर भी आ रहा है ए, तो हमें इनको एक साथ लाना पड़ेगा, पहले एलिमिनेट करने के लिए एक साथ लाना पड़ेगा। तो वी कैन राइट दैट, यहीं पे कर देता हूं मैं, दिस इंप्लाइज दैट एम ए, यहीं पे कर देता हूं, एम ए प्लस आई ए बाय आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और यहां से मेरा क्या आ जाएगा, अगर मैं ए को कॉमन ले लूं तो m प्लस आई बाय आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एंड फ्रॉम हियर वी गेट a इक्वल टू एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय m प्लस आई बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा डेरिवेशन यहां तक आ गया है, ठीक है। अब इसको और अगर सिंपल करें तो मैं m से डिवाइड कर सकता हूं। अगर मैं डिवाइड करूं तो यू विल गेट g साइन थीटा, ऊपर आपका g साइन थीटा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, तो दिस इज आवर एक्सेलरेशन ए, लीनियर एक्सेलरेशन ए है, जो कि एक बॉडी पे होगा जबकि वो रोलिंग करते हुए जा रही है, ठीक है। अभी हमने सिलेंडर नहीं माना है, स्फीयर के लिए भी वैलिड है, सबके लिए वैलिड है। हमें बस वहां पे आई पुट करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, आई का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट अस सी यार, लेट अस देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं मान लो सिलेंडर है, फॉर अ सॉलिड सिलेंडर अगर मैं पुट करूं तो सॉलिड सिलेंडर का इनर्शिया कितना होता है, करेक्ट, इट्स एम आर स्क्वायर बाय 2। तो आप यहाँ पे इनर्शिया पुट करेंगे फॉर सॉलिड सिलेंडर I इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2, एंड दिस इंप्लाइज दैट A इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई था हमारा, यहां पे आई था तो आई हो जाएगा ये आई बाय एम आर स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा आई बाय एम आर स्क्वायर, आई का वैल्यू यहां से पुट कर दिया, तो ये कट के हमारा हो जाएगा जी साइन थीटा, ये तो कट जाएगा, एम आर स्क्वायर 1/2 आ जाएगा नीचे, जी साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस 1/2 मीन्स 3/2, तो फ्रॉम हेयर यू विल गेट a इक्वल टू 2/3 हो जाएगा ऊपर जाके g साइन थीटा, ये जो वैल्यू आ रही है g साइन थीटा। तो हमारा जो एक्सेलरेशन है फॉर अ सॉलिड सिलेंडर वो हो जाएगा 2/3 g साइन थीटा के बराबर, तो यहां पे हमारा प्रूव हो गया, सॉरी हमने निकाल लिया है, एक्सेलरेशन हमारा इतना होगा, राइट। अब सेकंड बात उसने क्या पूछी थी, उसने पूछी थी कंडीशन फॉर द प्योर रोलिंग, और या फिर देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सप्रेशन फॉर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नेसेसरी फॉर द सेम, या फिर कंडीशन फॉर द सिलेंडर टू डू दिस विदाउट स्लिपिंग। उसके लिए कंडीशन क्या होगी, कोई कंडीशन है क्या यहाँ पे, ये हमें देखना है, कोई कंडीशन है क्या वो हमें देखना है। तो लेट अस सी द कंडीशन।
लेट अस सी द कंडीशन। तो देखिए यहाँ पे आप अगर देखेंगे, यहाँ पे देखो आपका जो ए का वैल्यू आया है 2/3 जी साइन थीटा आया है, और देखो कंडीशन यहाँ पे क्या हो सकती है, जो फ्रिक्शन है हमारा, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन हमारा म्यू एन के बराबर हो सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है म्यू एन के बराबर हो सकता है। तो आपका फ्रिक्शन उससे ज्यादा किसी भी केस में नहीं हो सकता। तो हम पहले फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं कि हमने जो ड्राइव किया है उससे फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, और उस वैल्यू को फिर हम म्यू एन से कम करके देखेंगे कि कंडीशन क्या आनी चाहिए, कंडीशन हमारी क्या आनी चाहिए फॉर द प्योर रोलिंग के लिए, या फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो सकता है फॉर द प्योर रोलिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार ए हमारा ये आ गया। अब अगर हम देखें यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे, फ्रिक्शन फोर्स हमारा किसके बराबर था, फ्रिक्शन फोर्स हमारा था, अगर आप देखेंगे यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स हमारा ये था, वो था mg, अगर मैं इसको यहाँ लिया हूं तो mg sin थीटा माइनस ma, mg sin थीटा माइनस ma के बराबर था फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू आएगी तो वो कितनी आएगी, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज करें, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, तो वी कैन राइट यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 वी कैन राइट दैट इक्वेशन 1 क्या था हमारा, इक्वेशन 1 था हमारा mg sin थीटा माइनस हमारा था फ्रिक्शन इक्वल टू ma के बराबर। तो यहां से हमारा a अब निकल चुका है, a हमारा जो आ रहा है यहां पर वो कितना आ रहा है 2/3 g sin थीटा आ रहा है, 2/3 g sin थीटा। ये मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूं, आप चाहें तो किसी और केस के लिए अगर है तो हम पहले निकाल लेंगे a की वैल्यू, यहां पुट कर देंगे। अगर स्फीयर वगैरह है तो उसका i पुट करके a की वैल्यू निकालेंगे, यहां पुट कर देंगे। मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूं, तो ये 2/3 जी साइन थीटा आ गया, तो m इंटू ए का वैल्यू हमें पता है, और ये हमारा हो गया mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन। अब अगर आप देखें यहाँ फ्रिक्शन का जो वैल्यू आएगा, दिस इंप्लाइज दैट फ्रिक्शन जो हमारा आएगा वो आएगा mg साइन थीटा माइनस 2/3 mg साइन थीटा, ये चीज यहां चली जाएगी। तो ये कितना आया 1/3 mg साइन थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, राइट। अब जो हमारा फ्रिक्शन है हमें पता है म्यू एन से कम होगा, फ्रिक्शन हमारा म्यू एन से कम होगा। तो वहां से देखो क्या कंडीशन बनती है, एज फ्रिक्शन इज लेस देन म्यू एन, या फिर म्यू आर लिखेंगे, हमने आर माना यहां पे। तो वी कैन राइट दैट जो फ्रिक्शन फोर्स है 1/3 mg साइन थीटा शुड बी लेस देन म्यू टाइम्स आर। हमारा आर क्या था यहाँ पे, आर हमारा था mg cos थीटा। देखो आर कितना था यहाँ पे, अगर हम डायग्राम देखें, आर हमारा था यहाँ पे mg cos थीटा के बराबर। तो आर हमारा mg cos थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आर जो है mg cos थीटा हो जाएगा। तो वी कैन राइट दिस इज लेस देन म्यू इंटू mg cos थीटा, म्यू इंटू mg cos थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, अगर हम सॉल्व करें m कैंसिल हो जाएगा एंड g भी कैंसिल, तो आपका आ जाएगा 1/3 साइन थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू टाइम कॉस थीटा। अगर आप कॉस से यहाँ डिवाइड कर दें तो आपका आ जाएगा म्यू इज मोर देन tan थीटा बाय 2, सॉरी tan थीटा बाय 3। तो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द रोलिंग, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द रोलिंग। आपका जो म्यू है वो इससे ज्यादा होना चाहिए। तो इस कंडीशन अगर आपकी फॉलो हो रही है तो आपका सिलेंडर जो है प्योर रोलिंग करते हुए नीचे आएगा, या फिर म्यू की वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए तो प्योर रोलिंग करते हुए नीचे आएगा। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया है कि हमारा जो सिलेंडर है जो प्योर रोलिंग करता है उसका एक्सेलरेशन कितना होता है और प्योर रोलिंग करने के लिए कंडीशन क्या होती है। तो होप आप लोगों को डेरिवेशन समझ में आया होगा। हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का डेरिवेशन लेके, दैट इज ग्रेविटेशन। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑल, थैंक यू।